Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. I am Dr. Tayyaba and I warmly welcome you all to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की मास्टर क्लास इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासेस में से एक है, क्योंकि अगर आपने 9 ग्रुप्स क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह समझ लिया तो आगे रेमेडीज़ को समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात बोलती हूँ, अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो पूरी बिल्डिंग मजबूत बनेगी, और अगर 9 ग्रुप समझ आ गए तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आधा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट सीधे रेमेडीज़ याद करने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता कि एस ग्रुप अलग क्यों है, ए ग्रुप अलग क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इन सब के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। और जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक रेमेडीज सिर्फ नाम बनकर रह जाएंगी। इसलिए आज की मास्टर क्लास में हम किसी एक रेमेडी की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम के एक बैकबोन को समझेंगे। आज हम जानेंगे 9 ग्रुप्स क्या हैं, इन्हें अलग अलग क्यों बनाया गया, हर ग्रुप बॉडी के किस सिस्टम से जुड़ा हुआ है और हर एक स्टूडेंट को इन्हें किस तरह याद रखना चाहिए। तो अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए। आज की मास्टर क्लास आपके लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी सफ़र की बहुत मजबूत नींव बनने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 9 ग्रुप्स क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ को 9 ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप की अपनी एक अलग पहचान है, अपना अलग काम है और अपना अलग महत्व है। आइए अब इन 9 ग्रुप्स को एक एक करके समझते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप की, और वो है स्क्लेरोफ्लोसो ग्रुप। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे मालूम करे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं हमेशा कहूँगी कि शुरुआत स्क्लेरोफ्लोसो ग्रुप से कीजिए, क्योंकि यही वो ग्रुप है जो बॉडी की फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। इसका रिलेशन ज़्यादातर लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ग्लैंड्स, स्किन और पुरानी यानी क्रोनिक कंडीशन से माना जाता है। रेमेडी को समझते हैं। S1 सबसे पहले जब बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाए या बार बार इन्फेक्शन हो या लिम्फेटिक सिस्टम कमज़ोर हो या ब्लड को सपोर्ट देने की ज़रूरत हो, तब S1 सबसे ज़्यादा याद की जाने वाली रेमेडीज़ में से एक है। अब बात करते हैं S2 की। अगर किसी पेशेंट की ग्लैंड्स बार बार सूजती हैं, उन पर स्वेलिंग आती है, लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं या कोई क्रोनिक प्रॉब्लम चली आ रही है, तो S2 को ऐसी कंडीशन में याद रखा जाता है। अब आते हैं S3 पर। ये अक्सर स्किन प्रॉब्लम जैसे कि पुराने दाने, खुजली या ब्लड की इम्प्योरिटी से जुड़ी प्रॉब्लम में S3 का नाम ही लिया जाता है। इसका फोकस बॉडी को अंदर से सपोर्ट करना है। अब बात करते हैं S5 की। जब बॉडी अंदर से कमज़ोर हो जाती है, रिकवरी धीरे धीरे हो रही हो या पुरानी बीमारी बार बार वापस आ रही होती है, इस रेमेडी को सपोर्टिव रेमेडी के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं S6 की। S6 का रिलेशन भी ग्लैंड्स और लिम्फेटिक वीकनेस से माना जाता है। जहाँ बॉडी की नेचुरल डिफेंस कमज़ोर पड़ रही होती है, वहाँ इस रेमेडी का नाम सामने आता है। अब बात करते हैं S10। S10 को ऐसे केसेस में याद रखा जाता है जहाँ दोनों को साथ में सपोर्ट देने की ज़रूरत हो, खासकर क्रोनिक स्किन प्रॉब्लम में इसका क्लासिफिकेशन मिलता है। अब अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा हो, रेसिस्टेंस कम महसूस हो रही हो या पुरानी प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होती, S11 को सपोर्ट देने वाली रेमेडीज़ में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं S12 की। S12 को डीप कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट के लिए पढ़ाया जाता है, यानी जब बीमारी सिर्फ बाहर नहीं बल्कि बॉडी की अंदरूनी कमजोरी से जुड़ी हुई हो, तब इस रेमेडी को याद रखा जाता है। लास्ट आता है S-LAS। बात करते हैं S-LAS की। ये इस ग्रुप की सपोर्टिव रेमेडी मानी जाती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं और आप ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आगे भी देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद और सही राय का ज़रिया बन जाए। अपने क्वेश्चंस या सजेशंस नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। याद रखिए, इल्म जब तक दूसरों तक ना पहुँचे उसका हक अदा नहीं होता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।